एक छोटा सा वाकया मैंने 2 दिन पहले जब मुझे पता चला कि आप लोग आ रहे हैं और मैंने कहीं सुना, तो वो नई नस्ल के लिए जो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूं। वाकया ये सुनाया है, ये सच्चा वाकया है, साइमन सिनिक ने सुनाया है। आप में से कोई साहब साइमन सिनिक के नाम से वाकिफ हो? स्टार्ट विद वाई, यस, स्टार्ट विद वाई वाले साइमन सिनिक साहब। उन्होंने बताया कि एक साहब हैं, वो रिटायर्ड यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं और वो पोडियम पे खड़े हैं और उनके हाथ में एक कॉफ़ी का कप है। वाकया यहाँ से शुरू होता है। कॉफ़ी का कप उनके हाथ में है तो वो अचानक कुछ अपना जो खिताब उस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं, वो कॉन्फ्रेंस है वाशिंगटन डीसी में और कॉन्फ्रेंस के तकरीबन कोई 1000 शुरका बैठे हुए हैं सामने। तो उसने कहा कि वो ऑफ द ट्रैक हो गया। उसने कॉफ़ी का कप रखा, उसने कहा जी ये बातें हम बाद में करेंगे, पहले मैं ये बताता हूँ कि बिल्कुल इसी जगह पे, इसी पोडियम पे मैं 1 साल पहले खड़ा था और उस वक़्त मैं हाजिर सर्विस यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस था। उसने कहा जब मैं वहाँ 1 साल पहले यहाँ आने के लिए अपने घर से उड़ा तो मेरे हाथ में बिज़नेस क्लास का टिकट था। बिज़नेस क्लास की फ़्लाइट से मुझे यहाँ बुलाया गया वाशिंगटन डीसी, और जब मैं यहाँ आया तो मेरे लेने के लिए एक बड़ी गाड़ी एयरपोर्ट पे मौजूद थी। उन्होंने मुझे रिसीव किया, फूलों के गुलदस्ते पेश किए। जब मैं होटल में गया तो मेरे लिए पहले से बड़ा वीआईपी स्वीट बुक था। मेरे आने से पहले उसमें चेक इन हो चुका था। मुझे बिठाया और पूछा गया कि आपको कोई चाय, पानी, ठंडा किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। अगले दिन मेरी कॉन्फ्रेंस थी, तो कॉन्फ्रेंस पे मेरे जाने के लिए जब मैं नीचे उतरा अपने होटल से, तो मेरे लिए एक बड़ी जो है ना शानदार गाड़ी और ड्राइवर पहले से तैयार था। मुझे उसमें बिठाया गया, उसमें बिठा के मुझे कॉन्फ्रेंस वाली जगह तक लाया गया। जब मैं कॉन्फ्रेंस वाली जगह पे आया तो अंदर जाने के लिए जो गेट था, मुझे कहा गया कि सर ये आपके लिए गेट नहीं है, यू आर द वीआईपी, आपको पिछले गेट से अंदर लेके जाया जाएगा। आप क्यों यहाँ से जा रहे हैं? यहाँ से तो आम लोग गुजरते हैं। यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को पिछले गेट के ज़रिए अंदर बिठाया गया। अंदर बिठा के उनसे पूछा गया कि सर आप क्या लेंगे? उन्होंने कहा सर कॉफ़ी। उन्होंने कहा जी दुनिया की बेस्ट जो क्रॉकरी है उसके अंदर मुझे कॉफ़ी सर्व की गई और वो कॉफ़ी का मग पीते पीते मैं अपने पोडियम पे आ गया। उसने कहा ये पूरी जो थारा चीज़ ये पिछले 1 साल की थी। उसने कहा आज 1 साल गुजर गया है और मैं यहाँ मौजूद हूँ। मैं आज भी यहीं कॉन्फ्रेंस में ख़िताब करने के लिए आया हूँ। आज मैं रिटायर्ड हूँ, सेक्रेटरी ऑफ यूएस डिफेंस नहीं हूँ। मैंने वहाँ से 3rd क्लास फ़्लाइट ली है अपने घर से और वाशिंगटन डीसी पहुँचा हूँ। एयरपोर्ट पे उतरने के बाद एक टैक्सी ली है और एक बड़े नॉर्मल से गेस्ट हाउस के अंदर जाके रुक गया हूँ और उस गेस्ट हाउस से मैं सुबह फिर दोबारा टैक्सी लेके फ्रंट डोर से अंदर आया हूँ। जहाँ से सब लोग अंदर आ रहे थे मैं वहीं से अंदर आया हूँ और अंदर आके काफ़ी मुश्किल के बाद रास्ता ढूंढता हुआ बैक स्टेज पे पहुँचा हूँ। बैक स्टेज पे पहुँचा तो मुझसे कहा गया कि मैंने पूछा कि यहाँ पे कुछ चाय कॉफ़ी का इंतज़ाम है? उन्होंने कहा जी वो कॉफ़ी मशीन पड़ी है, आप वहाँ जाके कॉफ़ी पी सकते हैं। मैं वहाँ गया तो कागज़ के कप पड़े हुए थे और उसमें कॉफ़ी डाल के मैं आया हूँ और अब ये मैं आपसे ख़िताब कर रहा हूँ। उसने कहा जी ये है वो कागज़ का कप जिसमें मुझे कॉफ़ी पिली है, जिसका कि मैं पिछले साल भी हकदार था। ये सारी चीज़ें बताने के बाद उसने उसका कहा इसको अब मैं कंक्लूड करता हूँ कि ये मैंने इतना सारा वाक़या क्यों सुनाया। हम सब लोग जो अपनी अपनी ज़िंदगी में जहाँ जहाँ मौजूद हैं वो असल में इस कागज़ वाले कप की कॉफ़ी के ही सिर्फ हकदार हैं। हमारी ज़िंदगी में हमारे पास जो पोजीशनर्स हैं, जो पोजीशनल अथॉरिटीज़ हैं, वो बेसिकली सिर्फ अल्लाह का करम है। वो ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने बड़ी मेहनत से कमा ली हैं या कमा ली हैं तो वो हमारे पास रहने वाली हैं। ज़िंदगी में हमारे पास चीज़ें अल्लाह के करम से आती हैं और हमें उनका सबसे जो ज़रूरी चीज़ है ना उनका शुक्रगुज़ार होना चाहिए। हम ज़िंदगी में जो लम्हे मिल रहे हैं, जो दोस्त मिल रहे हैं, जो सहूलतें मिल रही हैं, उनको कभी कभी अपना हक़ समझ लेते हैं। इस सारी चीज़ में पॉइंट ये था, बाबा शफाक अहमद साहब भी कहते हैं कि हम जब सहूलतों को अपना हक़ समझ लेते हैं ना तो वो हम परेशानी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा लेते हैं। जितनी भी सहूलतें हमारे पास ज़िंदगी में आ रही है ना वो सब सवाए अल्लाह के करम के और कुछ नहीं है। दूसरा पॉइंट उसने इसमें रेज़ ये किया कि अपने असल दोस्तों को और अपने असल रिश्तों को पहचानें। हम में से बहुत सारे लोगों के बहुत सारे दोस्त और रिश्ते ऐसे हैं जो उस पोजीशन के दोस्त और रिश्तेदार हैं। जिस दिन हम उस पोजीशन पे नहीं होंगे या उस एरिया ऑफ इवेंट्स में नहीं होंगे
तो वो हमारे दोस्त और रिश्तेदार भी हमारे साथ नहीं होंगे। तो इन दो चीज़ों से हम आज का जो है ना वो आगाज़ करते हैं। थोड़ा बोरिंग तो नहीं हो गया? आप सब लोग एंजॉय कर रहे हैं ना? अच्छा, आप लोग थोड़ा सा लेट हो गए। हमने थोड़ा सा आपके लिए जो है ना वो मैनेजमेंट और टीचिंग के लिहाज से कोई थोड़े पॉइंट्स रखे हुए थे, लेकिन अब वक्त की कमी आ रही है, तो हम उसको जल्दी से गो थ्रू करेंगे और आपको यहाँ आने के लिए जो है ना वो वेलकम भी साथ साथ करेंगे। और कुछ चीज़ें जो हम आपके लिए पहले से जो चुनिंदा रखी हुई थी वो उनमें थोड़ा थोड़ा सा आपको गुजारते जाएंगे और कुछ सवाल जवाब का सेशन या जो भी साथ होगा इंटरेक्शन जारी रखेंगे। सर, मैनेजमेंट और टीचिंग के लिए हम छोटे से 3 इसबाक बहुत छोटे छोटे से आज डिस्कस करेंगे। अच्छा, टीम को मैनेज करना बेसिकली क्या चीज़ है? हम टीम को मैनेज करने से क्या हासिल करना चाहते हैं? आप में से कोई बताना चाहेंगे? हम टीम को मैनेज करने के अहदाफ क्या हैं? हम कैसे टीम को मैनेज करते हैं? मकसद क्या होता है हमारा टीम को मैनेज करने से? एफिशिएंसी, गोल्स अचीव करना, बिल्कुल सही है। ब्रिंग द एक्यूरेसी, ठीक है। और हाँ, फिर दोबारा बताइएगा। डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। अच्छा, मैं 2 जुमलों में जो है ना उसको थोड़ा सा ना सम अप करता हूँ। सारी बातें आपकी ठीक है। टीम को मैनेज करने में उर्दू में हम कहें तो ये है कि लोगों से मतलूबा नताइज ऐसे लिए जाएं कि लोग आपसे मोहब्बत भी करते रहें। हमारे यहाँ जो मैनेजर 2 तरह के आम तौर पे होते हैं। एक वो मैनेजर जो टीम से नताइज तो बहुत अच्छे लेते हैं और किसी भी एसोसिएशन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ा फ़ायदा रखते हैं, लेकिन लोग उनसे बड़े खिंचते हैं। जब भी आप उनके बारे में लोगों की राय जाने ना तो राय बड़ी नेगेटिव होती है। उसको जो है ना आम ज़ुबान में कहा जाता है ऑटोक्रेटिक मैनेजर्स। और एक वो मैनेजर होते हैं जो हमेशा टीम ओरिएंटेड होते हैं या लोगों की तरफ उनका ओरिएंटेशन ज़्यादा होता है, उनसे लोग बड़े खुश होते हैं, लेकिन यूजुअली वो ऑर्गेनाइजेशन को मतलूबा नताइज फराहम नहीं कर रहे होते। उसे हम कहते हैं डेमोक्रेटिक मैनेजर्स। तो हमें ऐसा एक मैनेजर चाहिए, हमें ऐसा जो है ना एक टीम मेंबर और टीम ऑनर चाहिए, टीम लीडर चाहिए, जो ना तो बहुत ऑटोक्रेटिक हो और ना बहुत डेमोक्रेटिक हो। हमें नताइज ये लेने हैं कि टीम के ऑर्गेनाइजेशन के गोल भी हासिल किए जाएं और टीम और लोग और जुड़े हुए कोलीग्स भी खुश रहें हमसे, वो हमसे नाराज़ ना हो या हमसे जो है ना वो किसी किस्म की नाचाकी ना हमसे हो उनसे। उसके लिए हमने 3 पॉइंट्स वज़ा किए हैं। उम्मीद है वो तीनों पॉइंट्स जो है ना आपके लिए, आपकी जो है ना वो पर्सनल फील्ड में बड़े फ़ायदेमंद रहेंगे। पहला उसका पॉइंट है 1 मिनट गोल्स। 1 मिनट में गोल्स बताना किसी को। आप चाहें तो लिख सकते हैं। आप में से किसी ने कभी तीरंदाजी का मुकाबला देखा है? तीरंदाज जो है ना वो एक सामने अपना निशाना बनाता है, टारगेट रखता है और उसके बाद तीरंदाजी करता है। ऐसा हो सकता है कि उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाए और उसे कहा कि जी अब अपने निशाने के ऊपर जो है ना तीर लगाना है। ऐसा मुमकिन है? किसी की आंखों पे पट्टी बंदी हो और उसे कहा जाए कि आपने अपना तीर सही निशाने के ऊपर लगाना है? नहीं हो सकता ना। तो हम में से नहीं, वो कोई गिमिक हो सकता है, कोई जो है ना वो कोई जादू या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, लेकिन वो नॉर्मली ऐसा नहीं हो सकता। हम में से अक्सर लोग अपनी अपनी टीम को मैनेज करते वक्त ऐसी ही इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। हमने उसकी आंखों पे पट्टी बांधी होती है और हम चाहते हैं कि वो गोल अचीव कर ले। इस सारे जो है ना मिसाल का मकसद ये था कि हमें सबसे पहले एक यूनिफाइड गोल विजन टीम को समझाना है। जब तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा गोल, एक ऐसा विजन नहीं होगा जो ऊपर की ऑर्गेनाइजेशन से लेके मिडल से लेके नीचे तक सबकी समझ में ना आता हो कि हम सब लोगों ने करना असल में करना ये है, तब तक हम एक अच्छी टीम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। उसका आसान हल ये है कि हफ्ते में एक सेशन ऐसा करें कि जिसमें आप अपने गोल्स रिवाइव करें या कम से कम एक हफ्ते के गोल डिसाइड करें कि हमारा भाई इस हफ्ते का काम ये है, और उस हफ्ते के कामों को अपनी टीम में इंजेक्ट करने में आम तौर पे 1 मिनट पहली दफ़ा में तो नहीं लगेगा। पहले आपको थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग उनकी करके उनको समझाना पड़ेगा कि भाई हम हफ्ते में डिसाइड किया करेंगे। छोटी मीटिंग में क्विक मीटिंग, असल में जो बड़ी मीटिंग है वो टाइम का बड़ा ज़्यादा होती हैं।
उसमें जो है ना प्रोडक्शन या जो है ना आउटकम बहुत कम होती है और कुछ वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। छोटी मीटिंग्स रखें, कुछ अरसे बाद आपको इस पर जो है ना वो कमांड हासिल हो जाएगी कि आप 1 मिनट में अपनी टीम को अपना विजन 1 हफ्ते का समझा सकेंगे कि हमारा टारगेट या हमारा गोल 1 हफ्ते का ये है। इसमें जो है ना एक बड़ा अहम रूल है, आप सब लोग उसे वाकिफ़ होंगे, 80-20 रूल। इसको ज़रूर अप्लाई करें। जब भी हम कामों की लिस्ट बनाते हैं ना 1 2 3 4 5, तो उनमें से कुछ काम ऐसे होते हैं जो बहुत सारे कामों पे भारी होते हैं। अगर वो कर लिए जाएं तो आपका टारगेट ऑटोमेटिकली काफ़ी हद तक अचीव हो जाता है। तो ऑटोमेटेड 80-20 रूल के ज़रिए आप कुछ काम कर लेंगे तो बाकी काम आपके काफ़ी सारे खुद ब खुद हो जाएंगे। उसमें जो है ना आपको ज़्यादा एफर्ट पुट नहीं करनी पड़ेगी। और एक अहम चीज़ जो है ना ये सब करने के बाद ज़रूरी है कि आप जितने भी अपनी टीम को ये सारी इंस्ट्रक्शन दें, उसके बाद उसका फीडबैक ज़रूर लेते रहें, उसको लूज़ ना छोड़ें। एक हफ़्ता मैंने समझा दिया, उसके बाद अगले हफ्ते ही मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, ये सही नहीं है। जो भी आप अपने टीम के ज़िम्मे काम लगाएं, टीम की ये जिम्मेदारी हो कि वो आपको फीडबैक देती रहे ताकि वो काम अपने पाया तकमील पे पहुंच जाए। अच्छा, एक चीज़ और हम डिस्कस करते हैं, दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं, उसे कहते हैं 1 मिनट प्रेजिंग, 1 मिनट की तारीफ़। अच्छा, हम में से अक्सर जो है ना फील ये करते हैं कि लोग हमारे से आके अपनी बात डिस्कस करने में डरते हैं। ऐसा होता है ना जी, अक्सर टीम लीडर्स के पास या प्रिंसिपल्स के पास या हेड्स के पास लोग जाते हुए डरते हैं कि यार ये मेरी बेइज्जती ना कर दे, मैं कोई छोटा सा काम बताऊं तो ये ना हो कि ये समझे कि यार ये तो कैसा आदमी है, इसको ये काम पता नहीं है और ये छोटी सी बात मुझसे पूछने आ गया, या ये नन्ना सा काम मैंने इसको दिया था ये कर नहीं सका। तो हम अपनी पर्सनैलिटीज़ को ऐसे फॉर्म करें कि लोग हमारे पास आते हुए डरें नहीं, हमारे पास आके अपने मसाइल बताएं। और दूसरी चीज़ हम ये करें कि जब भी कोई बंदा हम कोई टास्क किसी को दें करने के लिए, उसमें जहाँ वो कोई अच्छा काम करे तो हम उस अच्छे काम को जो है ना फ़ौरी तौर पे अप्रिशिएट करें। बतौर मुआशरा हम सब में एक चीज़ आम है कि हम लोग तनकीद करने में बहुत जल्दी करते हैं और तारीफ़ व तौसीफ़ करने में जो है ना वो डिले से काम लेते हैं। तारीफ़ व तौसीफ़ करते वक्त हम जो है ना ढीले पड़ जाते हैं बहुत। इसको जितनी जल्दी हम मौके पे कर देंगे, तारीफ़ व तौसीफ़ जो है ना वो हमें फ़ायदा देगी। और इसका भी जो है ना एक सेट मेथड जो है ना बताया गया कि पहले आप तारीफ़ करें, तारीफ़ करने के बाद उसको थोड़ा टाइम दें। उस टाइम में उसके अंदर एक छोटा सा सेंस ऑफ प्राइड क्रिएट होता है। वो सेंस ऑफ प्राइड बेसिकली उसके अंदर एक नई हैबिट फॉर्म कर सकता है या उसकी नई आदत को जो है ना पक्का कर सकता है। और तीसरी चीज़ ये करें कि उसको थोड़ा बकअप करें। तारीफ़ करने के बाद जो भी काम वो अच्छा किया था उसमें उसकी हौसला अफजाई कर दें। वो जो हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि थपकी जो है ना बहुत सारे काम करवा देती है, तो थपकी वाला काम रखें। और तीसरी चीज़ जो है ना वो हम आज जो देखेंगे वो है 1 मिनट रीडायरेक्शन, 1 मिनट की तसहीह। हम लोग जो है ना अक्सर अपने टीम मेंबर्स के लिए तनकीद का निशाना हाथ में रखते हैं। मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा फ़र्क कर लेना, तनकीद की बजाय हम उसकी तसहीह कर दें। इसकी मिसाल लेते हैं, फ़ुटबॉल मैच आप में से कोई लोग देखते हैं? फ़ुटबॉल मैच देखते हैं ना आप लोग? उसमें कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक बहुत अच्छा प्लेयर परफॉर्म कर रहा है और उसको कोच बाहर बुला लेता है, कभी तुम थोड़ी देर यहाँ बैठो। उसकी कोई ऐसी चीज़ होती है जो कोच को नज़र आ रही होती है कि ये सही नहीं है, उसको समझाता है, उसको बिठा के कि भाई ये तुम सही नहीं कर रहे, उसको थोड़ा वक्फा देता है और थोड़ी देर बाद जब उसको वापस भेजता तो वो पहले से बेहतर परफॉर्म करने लग जाता है। तो अपनी टीमों के साथ भी आप ये रवैया रवा रखें कि जब आपको लगे कि कोई बंदा आपका काम सही नहीं कर रहा तो उसको बुला के पर्सनली समझाया जाए कि भाई ये आपका काम यहाँ पे ठीक नहीं हो रहा। उसको थोड़ा सा जो है ना गाइड किया जाए। और जैसे हमने प्रेज़ के अंदर एक थोड़ा सा वक्फा दिया ना, समझाने के बाद भी उसको थोड़ा सा वक्फा दिया जाए। वक्फा देने के बाद जो है ना उसको समझाया जाए कि भाई ये जो गलती तुमने की है, ये तुम ऐसे परफॉर्मर नहीं हो, तुम इससे बेहतर परफॉर्म कर सकते हो, और इस गलती को सुधारने का उसको मौका दिया जाए। ये 3 चीज़ें छोटी छोटी सर आज का हमने समअप की। एक था हमारे पास कि हम 1 मिनट उसको गोल्स दिए जाएं, दूसरी चीज़ ये है कि 1 मिनट प्रेज़ की जाए, और तीसरी चीज़ ये है कि 1 मिनट की तसहीह रीडायरेक्शन उसको की जाए। तो इससे जो है ना हम अच्छे टीम मेंबर्स भी बन सकेंगे, अच्छे टीम लीडर भी बन सकेंगे। और एंड पे एक छोटी सी कहावत के साथ जो है ना मैं अपने जो है ना आज के इस सेशन का इख्तिताम करूँगा कि हम में से अक्सर लोग किसी के लिए काम नहीं करना चाहते, हम ज़्यादातर अपने लिए काम करना चाहते हैं। तो हम ऐसी टीम प्रोड्यूस करें
या हमारा मकसद ये ना हो कि हम लोगों को जो है ना हमेशा मैनिपुलेट करते रहें। हम ऐसे टीम मैनेजर्स पैदा करें जो खुद ब खुद अपना काम कर सकें। हमारा गोल ये होना चाहिए कि ऐसा ना हम ऐसा एक रेवड़ या ऐसी टीम पैदा ना करें जिसको हमेशा जो है ना हमें समझाना पड़े। ऐसे अपने मेंबर या ऐसे अपने कोलीग्स या ऐसे अपने जो है ना वो सबॉर्डिनेट्स पैदा करें जो खुद से काम को समझें और ख़ुद से आगे लीडर बनने के काबिल हो। सर, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। टीम आपको खुशामदीद कहती है। नए साहब अभी आपको ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।